जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब ने क्यों कहा कि हम सर पर कफन बांध करके युद्ध मैदान में उतरे हैं। मुंबई में 3 जनवरी 1946 को प्राथमिक चुनावों के दिन शहीद चोखाराम सावलाराम गागुर्डे की कांग्रेस के गुंडों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। इस शहीद की शव यात्रा पर 4 जनवरी 1946 को पुलिस द्वारा निर्मम लाठीचार्ज, उसमें मृत हुए रामचंद्र कांबले और उनके बाद मुंबई में जगह जगह दलित बस्तियों पर किए गए आक्रमण हमले आदि घटनाओं के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं सुनने के लिए मुंबई की अस्पृश्य जनता बेहद आतुर थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह महत्वपूर्ण भाषण सुनने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा के कार्यकर्ताओं ने 2 बार जनता के सामने सभा करने का ऐलान किया था, लेकिन दोनों बार व्यस्तता के कारण बाबा साहब का आना संभव नहीं हो पाया, इसलिए 2 बार सभा स्थगित कर दी गई। तीसरी बार 17 फरवरी 1946 के दिन सभा हुई। इस सभा की पूरी मुंबई में धूम मच गई। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का तीसरा अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसी रमाबाई अंबेडकर नगर में इस विराट सभा का आयोजन किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब सम्मानीय अतिथिगण, उम्मीदवार और फेडरेशन के विभिन्न वार्डों के कमेटी सदस्य तथा प्रमुख कार्यकर्ता आदि के लिए विशेष पंडाल बनाया गया था। इस सभा में प्रवेश के लिए 8 आने का टिकट लगाया गया था, जिसकी पहले से ही घोषणा की गई थी। पंडाल में प्रवेश के लिए 5 अलग अलग प्रवेश द्वार रखे गए थे, जिसमें एक आमंत्रितों के लिए था, एक महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए। हर प्रवेश द्वार पर तैनात कार्यकर्ता अपना काम बढ़िया ढंग से कर रहे थे। दोपहर 3 बजे ही लोग आने लगे थे। दूसरे शहरों से कई लोग विशेष रूप से बाबा साहब का भाषण सुनने आए थे। 5 बजे तक करीब 30,000 लोग नगर में दाखिल हो चुके थे। जिनके पास टिकट नहीं थे वे पंडाल के बाहर घूम रहे थे। मंच पर मुंबई प्रांतीय विधिमंडल के आने वाले चुनाव में खड़े फेडरेशन के अधिकृत उम्मीदवार गुरुवर दोंदे और बाबा साहब के अस्पृश्य समाज के परिचित मित्र तथा बाईं तरफ वार्ड कमेटियों के सदस्य, दाहिनी तरफ महिलाएं, आगे मन से सटे अखबारों के संवाददाता और सामने अपार जनसमूह इस प्रकार वहां समा बंधा था। डॉक्टर बाबा साहब के आगमन के पूर्व कुमारी गोदावरी, मानी रोकड़े और तथा रामचंद्र ने समाज की उन्नति के लिए आधारित एक गीत गाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ठीक 5:30 बजे आए। उनके आने की खबर मिलते ही तालियों की गड़गड़ाहट और तरह तरह के जय घोषों की आवाज़ों से माहौल चेतनाशील हो गया। समता सैनिक दल के कामकाज को देखने की बात पहले से तय थी, इसलिए आते ही डॉक्टर बाबा साहब समता सैनिक दल की रैली की तरफ मुड़े। समता सैनिक दल के सैनिकों को इस बात की जानकारी पहले से थी, इसलिए हर सैनिक पूरी तैयारी के साथ आया था। सभा स्थल से लगे विस्तृत मैदान में सब समता सैनिक अनुशासन के साथ खड़े थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सैनिकों का मिलिट्री जैसा अनुशासन जो देखता वह अचंभित रह जाता। डॉक्टर बाबा साहब के साथ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष श्री GM जाधव और मुंबई के समता सैनिक दल के GOC श्री MM सासालेलकर थे। सभा स्थल पर बाबा साहब का आगमन होते ही बिगुल बजा।
बैंड बजने के साथ डॉक्टर बाबा साहब को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब ने समता सैनिक दल का मुआवना किया। मुआवना करते समय डॉक्टर बाबा साहब के चेहरे पर संतोष के भाव थे। चलते चलते वह सैनिकों से बात करते, कभी सैनिकों से जानकारी प्राप्त करते। जीओसी सालेलकर उनके सवालों का जवाब देते। इस प्रकार समता सैनिक दल का मुआवना कर डॉक्टर बाबा साहब मंच पर विराजमान हुए। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। डॉक्टर बाबा साहब जब अपनी जगह पर विराजमान हुए तब जीओसी सालेलकर ने समता सैनिक दल की प्रतिज्ञा पढ़कर सुनाई, जो हर सैनिक को समता सैनिक दल में शामिल होते समय लेनी पड़ती है। मुंबई उपनगर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष श्री GM यादव उर्फ मटके बुआ ने डॉक्टर बाबा साहब को पुष्पमाला अर्पण कर स्वागत किया। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका साथ दिया। उसके बाद नया गांव के महाराष्ट्र आमरेचर पार्टी के छोटे बच्चों द्वारा मुंबई में लोकप्रिय गीत चल चल रे दलित वीरा मीठे सुरों से प्रस्तुत किया। तब तक बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। डॉक्टर बाबा साहब ने सबको पंडाल में दाखिल होने को कहा। सुनते ही लोगों का हुजूम अंदर आने लगा। उस वक्त सभा स्थान पर बहुत हल्ला मचा। करीब 1.25 लाख के अधिक लोग उस भीड़ में शामिल थे। फिर शांति स्थापित करने में करीब 5 मिनट लगे। उसके बाद मटके बुआ ने मुंबई प्रांतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष और नासिक जिले के अपने अधिकृत उम्मीदवार श्री भाऊराव कृष्णराव बनाम दादा साहब गायकवाड़ को अपनी बात रखने के लिए मंच पर बुलाया। दादा साहब गायकवाड़ बहुत कम बोले, लेकिन जो भी बोले वह दुश्मन के सीने पर सीधे वार करने जैसा था। भाषण में आने वाले चुनाव में अपना कर्तव्य, अपने ही उम्मीदवारों को बहुमत से जिताने की आवश्यकता, प्राथमिक चुनावों के परिणामों द्वारा मिला अस्पृश्यों को एकजुट का आह्वान, कांग्रेस की जंघा में चमजुई की तरफ पलने वाले अपने विरोधियों की अधोगति आदि विषयों पर संक्षेप में बोले। पिछले हफ्ते मद्रास में गांधी ने अस्पृश्यों के स्वाभिमान को कुरेदने वाला जो अपमानजनक बात कही, उसके बारे में उन्होंने खूब भला बुरा सुनाया। उसके बाद थैली अर्पण करने का समारोह हुआ। श्री मटके बुआ ने डॉक्टर बाबा साहब को 17,000 रुपये की थैली अर्पण की। उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जमीन आसमान गूंज उठा। डॉक्टर बाबा साहब बोलने के लिए उठे तब भी तालियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शांति हुई और डॉक्टर बाबा साहब बोलने लगे। उन्होंने कहा, आने वाले मार्च महीने के 11 तारीख को मुंबई में असेंबली के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तब आपका कर्तव्य क्या होगा, यह बताने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया गया है। पिछले 2 दिनों से मैंने खाने पीने की फिक्र किए बगैर 200 मील की यात्रा की है, इसलिए मैं थक गया हूँ। इसलिए आज मैं आपके सामने थोड़ा बोलने वाला हूँ। इस बारे में आप बुरा ना मानें। अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में आप बिल्कुल निराश ना हो। यह एक संग्राम है। यह हमारी आज़ादी का आखिरी संग्राम है। कुरुक्षेत्र पर कौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध की तरह ही हमारी आज की यह लड़ाई है। महाभारत में कहा है कि कौरव पांडवों की सेनाएं जब युद्ध में आमने सामने हुई, तब अर्जुन
अजीब पेशोपेश में था। लड़ाई कैसे की जाए, कौन सा पेच लड़ाया जाए, विरोधी पक्ष पर हमला कैसे करे, आज विषयों के बारे में सोचने के बजाय आत्मा आज के विषयों के बारे में अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहा था। युद्ध के क्षेत्र में इस प्रकार के सवाल पूछना मूर्खता है। मुझे शक है कि इस प्रकार का कोई प्रसंग घटित भी हुआ हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहा हुआ संग्राम समय का कहकर जो बार बार इसी विषय का वर्णन किया है, वैसा अगर आज के युग में कोई करना चाहे तो उसे मूर्ख ही गिना जाएगा। पिछले 20 सालों में मैंने आपको अपने उद्देश्य और उद्देश्य को साध्य करने के मार्ग के बारे में बताता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप पूरी तरह संगठित हुए हैं। आज मैं पिछला पाठ बिना दोहराए आने वाली 11 तारीख को हमारा क्या कर्तव्य होगा इस विषय को केंद्रित करके बोलने वाला हूँ। पिछले चुनाव के समय प्रतिपक्ष ने हमारा आमने सामने सामना नहीं हुआ था। जितने हम आज संगठित हैं उतने तब हम संगठित भी नहीं थे, लेकिन आज हमारी शक्ति बहुत बढ़ गई है। यह देखकर दुश्मन के होश उड़ने लगे हैं। हाल ही में मुंबई में हुए हमारे प्राथमिक चुनाव के दौरान कांग्रेस के लोगों ने हमारे वीर चोखाजी गागुर्डे की हत्या की। मुझे पता चला कि शहीद चोखाजी गागुर्डे के शरीर पर दुश्मन द्वारा हथियारों से किए गए जख्मों के 21 निशान थे। इसी शहीद की शव यात्रा में शामिल हुए भारी भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज की और उसमें हमारा दूसरा वीर रामचंद्र काम्बले शहीद हुआ। कईयों को गंभीर चोटें आईं। नागपुर में हमारे गजभिये और बासनिक इन दोनों वीरों की बलि चढ़ी। कुछ दिन पूर्व सतारा में भी हमारी सभा पर कांग्रेस के लोगों ने पत्थर फेंके। सौभाग्य से हमारे लोग घायल नहीं हुए और उनके लोग लहूलुहान हुए। पिछले चुनावों के समय कांग्रेस ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। खुलेआम हमसे टक्कर लेने का साहस उसने उस वक्त नहीं दिखाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस आज ही हमसे लड़ रही है? हम इस बात को अच्छी तरह जान लें। हम राजनीति के मैदान में उतरे हैं, इसलिए या हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का हम स्वाभिमानी अस्पृश्यों पर गुस्सा है, ऐसी बात नहीं है। असल में वह हमारा फेडरेशन ही नहीं चाहते। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कांटा उनकी आंखों में चुभ रहा है। अपने फेडरेशन की बढ़ती ताकत से कांग्रेस वाले बौखला गए हैं। कांग्रेस को लगता है कि अस्पृश्य लोग और मुसलमान अलग अलग रहकर ही चुनाव लड़े, उनका समाज बिखरा रहे तो बेहतर है। इस प्रकार बिखरे लोगों को कांग्रेस में खींचने की उनकी कवायद चलती रहती है। कुत्ते के सामने हड्डी डालने से वह भौंकता नहीं है। इसी तरह निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को बस में करना कांग्रेस के लिए आसान होता है। किसी को जूते की फैक्ट्री का, किसी को गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देकर उसे उपकृत किया जा सकता है। उल्टे किसी ताकतवर संस्थान के उम्मीदवार को किसी भी तरह का लालच देकर अपने बस में नहीं किया जा सकता। यही वजह है कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ज़्यादा ताकतवर बने। कांग्रेस के नेताओं की नज़रियों को अच्छी तरह अगर जांचा परखा जाए तो समझ में आएगा कि कांग्रेस यही चाहती है कि केवल एक संस्था रहे, वह केवल कांग्रेस। उनकी महत्वाकांक्षा है कि अन्य सभी लोग चुपचाप कांग्रेस की
में ही शामिल हों। एक संस्था, एक नेता और एक ही मार्ग हासिल कर अन्य नए पूरे समाज पर निर्बाध रूप से सत्ता चलाने की कांग्रेस जनों की इच्छा है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वे जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। हमें मार गिराने के लिए वे किसी भी मार्ग का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में हमारे लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, हमारे सूरवीरों की जो हत्याएं हो रही हैं, उसका कारण है कांग्रेस की यही शैतानी महत्वाकांक्षा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी के किसी भी गुंडागर्दी से आप डरे नहीं। आपके उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति आपके प्रेम को लेकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। 11 मार्च को होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी दिलाने की आप पूरी कोशिश करें। किसी की भी धमकियों से आप न डरें। शहीद गागुर्डे अच्छे कार्यकर्ता थे। हमारे अन्य सभी शहीद भी अच्छे कार्यकर्ता थे। उन सभी के परिवारों से मैं कहना चाहता हूं कि वे उनकी मृत्यु पर शोक ना करें आज या कल, लेकिन निश्चित रूप से हर किसी के साथ घटने वाली घटना है मृत्यु। शहीद गागुर्डे और अन्य शहीदों की वीर गति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु से समूचा समाज दुखी है। वे वीर शहीद मरे नहीं, वे अमर हुए हैं। उनकी मृत्यु अनुपम है। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि उनकी इस प्रकार की धमकियों से, अत्याचारी हमलों से या उनके कृत्य से हम डरने वाले नहीं हैं। सिर पर कफन बांधकर ही हम लड़ाई के मैदान में उतरे हैं। सामना करने की हमारी पूरी तैयारी है। जो होना होगा वह देखा जाएगा। अपने समाज की आज़ादी के लिए सभी स्वार्थ त्यागने की तैयारी हम कर चुके हैं। अपमानजनक ढंग से हम किसी की शरण में नहीं जाएंगे। अपने सामर्थ्य पर हमें पूरा विश्वास है। हम दुश्मन की नाक में दम करके छोड़ेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट, जीत आखिर हमारी ही होगी। द्रोण मुनि जाति से ब्राह्मण था। वह अमीरों के बीच की बस्ती में रहता था। उसके बेटे का नाम था अश्वत्थामा। अमीरों के बच्चे चांदी के बर्तनों में दूध पिया करते थे। देखकर अश्वत्थामा भी अपनी माँ से दूध मांगता। गरीब होने के कारण द्रोण के घर में चांदी का बर्तन नहीं था, गाय भी नहीं थी। बच्चे को बहलाने के लिए माँ पानी में आटा मिलाकर मिट्टी के बर्तन में भरकर अश्वत्थामा को देती और बाकी बच्चों के साथ वही दूध पीकर अश्वत्थामा संतोष कर लेता। एक दिन द्रोण ने यह देखा, अपना बेटा मिट्टी के बर्तन में आटा पानी मिलाकर बनाया दूध बाकी बच्चों के साथ बैठकर पीता है। यह देखकर द्रोण को बहुत दुख हुआ। उसके मन में आया, मेरा जिंदा रहने का मतलब ही क्या हुआ? कहीं से मुझे एक गाय हासिल करनी होगी। उसे लगा कि द्रुपद राजा अपना गुरु बंधु है। उसके पास जाकर उसे अपने गुरु बंधु होने की याद दिलाने से गाय मिल सकती है। इसी आशा में वह द्रुपद राजा की नगरी पहुंचा। राजमहल के द्वार के पास जाते ही द्वारपाल ने उससे पूछा कि तू कौन? द्रोण ने कहा कि वह राजा का गुरु बंधु है। चिथड़े पहना हुआ आदमी राजा का गुरु बंधु कैसे हो सकता है? यह सोचकर द्वारपाल जोर से हंसने लगे और द्रोणाचार्य का मजाक उड़ाने लगे। आखिर किसी सयाने आदमी ने दरबार में राजा को खबर भेजी और कहा, आपका कोई
गुरु बंधु द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। गुरु बंधु होने की याद दिलाने के लिए द्रोण ने राजा को कुछ बातें बताई और गाय देने की गुजारिश की। यह दरिद्र व्यक्ति भरे दरबार में अपने से रिश्ता बताकर अपनी श्रेष्ठता में कलंक लगा रहा है, सोचकर द्रुपद को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने सेवकों से धक्के मारकर द्रोण को दरबार से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते हुए द्रोण ने पीछे मुड़कर राजा से कहा, राजा, अगर तू गाय देना नहीं चाहता था तो मुझे बता देता, लेकिन मुझे वैसा बताने की बजाय भरे दरबार में तूने मेरा अपमान किया है। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस अपमान का बदला लूँगा। अपने शिष्यों के जरिए तुम्हारे हाथ पैर बंधवा कर अपने पैरे पर लोट लगवाऊंगा, तभी अपना नाम द्रोणाचार्य बताऊंगा। इतना कहकर द्रोण वहाँ से निकल गया। आगे द्रोण ने कौरव पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। विद्या संपादन करने के बाद अन्य शिष्यों की तरह ही अर्जुन ने जब द्रोण से पूछा, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तब द्रोण ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी। अर्जुन सचमुच द्रुपद राजा को बांध कर ले आया और द्रुपद को द्रोण के चरण छूने पड़े। भाइयों और बहनों, हम अल्पसंख्यक होंगे, गरीब भी होंगे, लेकिन हम में स्वाभिमान है। द्रोण की ही तरह ही प्रखर अभिमान पालते हुए आप सामर्थ्यमान शत्रु को भी हरा कर अपने पैर पकड़ने के लिए मजबूर करेंगे। इस बारे में मुझे पूरा विश्वास है। तालियां। मृत्यु को भी पीछे छोड़कर अपने समाज की आज़ादी के लिए मुझे आत्मविश्वास के साथ लड़ना, यही प्रतिज्ञा है। तालियों की गड़गड़ाहट। कांग्रेस से तथा हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि मार धार कर या दंगे फैलाकर हम चुनाव जीतना नहीं चाहते। सामना ही करना हो तो हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। तालियां। भले हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, स्वाभिमान जरूर है। जो हम पर हमला करेंगे उन्हें हमारी शरण में आने के लिए मजबूर करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। हिंदुओं से मेरा बस इतना कहना है कि जिस प्रकार आपकी राजनीति अंग्रेजों की सत्ता से मुक्ति पाने के लिए है, उसी प्रकार हमारी राजनीति हिंदुओं की गुलामी से मुक्ति होने के लिए है। आप जिस प्रकार अंग्रेजों का राज नहीं चाहते, उसी प्रकार हमें हिंदुओं का राज नहीं चाहिए। आपकी नज़र में अंग्रेज जाएंगे तो हिंदुओं को स्वराज मिलेगा, और हमारी नज़र में अंग्रेज जाएंगे और उनकी जगह हिंदू आएंगे। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ यूरोपीय लोग हैं, उनकी जगह ब्राह्मण कायस्थ बनिए बैठेंगे, लेकिन इन लोगों पर हमारा रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पिछले 2000 सालों से हिंदुओं के कारण हमारी जान सासत में थी। हजारों सालों से हिंदू रूपी अजगर हमारे शरीर को लपेटे हुए बैठा है। जिस दिन इस अजगर की गिरफ्त खुलेगी, वही हमारी आज़ादी का दिन होगा। अपनी आज़ादी के लिए हम हिंदुओं की सत्ता का कड़ा विरोध करते हैं। हजारों वर्षों तक जिन्होंने हमें कुचला, वे जब सत्ता में आएंगे तब उनका दिल पिघलेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो लोग हमारा स्पर्श होने मात्र से नहाते हैं, वे हमारा उद्धार करेंगे, यह कोई पागल भी नहीं मान सकता। सत्ता अगर हिंदुओं को मिलेगी तो वह हमसे धोखा होगा। इसलिए इस देश की सत्ता में हमें हिस्सा मिलना चाहिए। हमारी यह लड़ाई सत्ता पाने के लिए है। हिंदू कितनी भी कूटनीतियाँ करे, रुकावटें करे,
इस देश की सत्ताधारी बनने की अपनी प्रतिज्ञा हम पूरी करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। सबको एक सवाल परेशान किए हुए है कि संभावित अकाल कैसे टाला जा सकता है। हिंदुओं से अकाल टालने के उपाय के बारे में पूछने पर ये बताते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के सत्ता में आने तक अकाल टलने वाला नहीं है। राष्ट्रीय सरकार की सत्ता यानी अभी जो अंग्रेज मंत्री हैं उनकी जगह हिंदू मंत्रियों का आना, इस प्रकार बनने वाली सरकार किस प्रकार अलग किस्म की हो सकती है। कहते हैं राष्ट्रीय सरकार के आने से अकाल टलेगा। यह सरासर धोखाधड़ी की जा रही है। लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है। यह सब सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज का प्रसंग अस्पृश्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू लोग हमारे हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हमारा मरने का हक कोई भी छीन नहीं सकता। तालियां। अपने अधिकार अगर हमें नहीं मिले तो उन्हें पाने के लिए जान की बाजी लगाने की हमने ठानी है। हम बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करेंगे। गांधी नाक चिकोड़े, वल्लभ भाई दहाड़ें या फिर जवाहरलाल नेहरू जल भुन जाए। मुसलमानों की तरह हमारी मांगें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हमारी आत्मनिर्भरता के लिए, हमारे विकास और उन्नति के लिए ये मांगें उचित ही हैं। उसमें गेहूं के बराबर भी कुछ ज़्यादा नहीं है। हमारी मांगें बढ़ी चढ़ी हैं, ऐसा कांग्रेस और हिंदुओं को लगता है, तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हमारी मांगों के बारे में सोच विचार कर न्याय करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की नियुक्ति की जाए। कोर्ट में जो फैसला होगा उसे मानने के लिए हम तैयार हैं। आप भी उस कोर्ट को सिफारिशों की मानने की उदारता अपने में ले आएं। हमारी न्यायपूर्वक मांगे आप राजी खुशी देने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर ट्रिब्यूनल की नियुक्ति करने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं, तो ऐसे हालात में जो होना है वह होगा। भाइयों और बहनों, अब हिंदू लोगों पर रत्ती भर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब तक दिए गए आश्वासनों की तरह ही कांग्रेस आगे दिए जाने वाले सभी आश्वासनों को भी तोड़ देगी। हिंदू समाज में समझदारी बिल्कुल नहीं है। जो भी कुछ है उसे मैं नाना फडणवीस की लफंगेगिरी कहता हूँ। अपने हक हमें अंग्रेजों की इस देश से निकल जाने से पहले ही हासिल कर लेने चाहिए। इस राष्ट्र की राजसत्ता में अपना हिस्सा हमें प्राप्त करना ही होगा। यह बड़ा भाई दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक है। उन पर रत्ती भर विश्वास करना नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए बाप की मृत्यु से पहले ही संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। बड़ा भाई अगर साम दंड भेद उपायों से भी नहीं मानेगा, हमें अपना हिस्सा मिलने की राह में अड़ंगा बनेगा, तो हम अपनी ताकत लगाकर हिस्सा पाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। 11 मार्च को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ई और एफ वार्ड में हमारे 28,000 और हिंदुओं के 1,34,000 मतदाता हैं। जी वार्ड और सब वर्ण में हमारे 32,000 और 1,14,000 हिंदुओं के मतदाता हैं। हिसाब लगाने से पता चलेगा कि हमारे मतदाता कम हैं। यह लड़ाई है। महाभारत में कौरवों की सेना का आंकड़ा 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना का आंकड़ा 9 अक्षौहिणी बताया गया है। आंकड़ों के हिसाब से कौरवों की जीत होनी चाहिए थी, लेकिन अल्पसंख्यक पांडव विजयी हुए। इसी प्रकार हमारे मतदाता को उस दिन जाकर अपना वोट देना होगा। हिंदुओं के मतदाता बहुत ज़्यादा हैं।
कजोलकर को अगर 1,34,000 वोट मिलेंगे तो वह सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। वहाँ क्या है मैं नहीं जानता। हमारे सभी मतदाताओं को उस दिन वोट देना होगा। पहले श्राद्ध के दिन जिस तरह सब इकट्ठा हुआ करते थे उसी प्रकार 11 मार्च को वोट देने के लिए आप लोगों को जाना होगा। 3 जनवरी को मुंबई में हुए प्राथमिक चुनाव में अपने दोनों उम्मीदवारों को 11-12 हजार वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार को 2-2 हजार वोट मिले। पुरभैयों को महार मांगों के नाम याद करवाकर उनसे भी वोट दिलवाएं। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। आने वाले चुनाव में हो सकता है कोई और आपके नाम से वोट दे जाए। हमें गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस वालों के पास उस दिन बहुत गाड़ियां होंगी। आप लोग चल कर जाएं और अपना वोट दें। चुनाव के दिन कांग्रेस के लोग आपको डराएंगे, धमकियां देंगे। इस बारे में समता सैनिक दल के लोगों को जागरूक रहना होगा। हिंदू हमारे खिलाफ है ही, सरकार की पुलिस भी हमारे खिलाफ है। इसलिए अपने लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी समता सैनिक दल पर ही है। इससे पूर्व दल का प्रदर्शन अच्छा रहा। अपने लोगों को कांग्रेस या पुलिस से कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल समता सैनिक दल को रखना होगा। इससे पूर्व समता सैनिक दल ने कई प्रशंसनीय काम किया है। इस दल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कार्य की दक्षता के लिए दल को केवल एक बार फेडरेशन के अध्यक्ष श्री जाधव के मार्गदर्शन में काम करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है हमारे प्रतिनिधि अपने विरोधियों को न सिर्फ हराएंगे बल्कि उन्हें चारों खाने चित करेंगे। आज कांग्रेस के लोग प्रजातंत्र के नाम की जय बोल रहे हैं। क्या वो प्रजातंत्र का मतलब जानते हैं? अगर जानते हैं तो उन्हें लोगों से ना सही अपने मन से शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। जिन्हें 90% वोट मिलते वे चुने गए ऐसा वे समझते हैं। कोई लड़ाई नहीं करता। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि 11 तारीख को आप विरोधियों को धूल चटाएंगे। आपने मुझे 17,000 रुपये का चेक दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हालांकि ये रकम चुनाव की चटनी के लिए भी काफ़ी नहीं है। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि गांधी जी को 5 लाख की थैली अर्पण की गई और नेहरू को 3 लाख की थैली अर्पण की गई। कम पैसा मिला, इसका बिल्कुल खेद नहीं, लेकिन इस काम में ज़रूरत बहुत अधिक की है। हमारी राजनीति बिकाऊ नहीं है, यह दिलों की अंतःकरण की राजनीति है। पिछले 20 सालों में कभी मुझे एक मुश्त 5,000 रुपये भी नहीं मिले। इसका मुझे कोई खेद नहीं है। हमारे लोग हिंदुओं के कंधे से कंधे लगाकर बैठते हैं। मेरे लोगों में उन्नति का आत्मविश्वास जागा है, इसी में मुझे खुशी है। भाइयों और बहनों, मुझे और कोई खास बात नहीं करनी है। आपकी ध्येय प्राप्ति के लिए निष्भाव कर्तव्य परायण के बारे में मुझे पूरा विश्वास है। आपसे मैं ज़्यादा कुछ मांगना नहीं चाहता। दिल्ली जाकर मैं एक उम्मीद रखूंगा और इंतज़ार करूंगा कि 11 तारीख के चुनाव में हमारी जीत हो।